दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 32 बिट एंड 64 बिट के बारे में। तो आज हम यही सब जानने वाले हैं 32 बिट एंड 64 बिट के बारे में कि आखिर में इसका मोबाइल एंड लैपटॉप में क्या यूज होता है और इन दोनों में क्या अंतर है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले 1990 में 32 बिट आया था, जब सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में 32 बिट इस्तेमाल किया जाने लगा था। 1961 में जब IBM ने 730 अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था तब 64 बिट उसमें लगा था। उसके बाद 2000 में विंडो ने 64 बिट को अपने कंप्यूटर यानी कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉन्च किया था, जिसको हम लोग आज तक इस्तेमाल करे जा रहे हैं। लेकिन अब हम जानते हैं 62 बिट एंड इन दोनों में क्या अंतर है कि हम लोग को आज 64 बिट ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग 32 बिट के बारे में। 32 बिट में आप लोग सिंपली से 4 GB रैम तक को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई PC है या फिर लैपटॉप है तो और वह 32 बिट है तो उसमें आप 4 GB रैम तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं अपने कंप्यूटर का रैम या फिर लैपटॉप का रैम। लेकिन वहीं पर हम लोग देखें 64 बिट को, तो 64 बिट में आप 4 GB रैम से ज़्यादा भी रैम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप 8 GB रैम, 10 GB रैम या फिर 120 GB रैम तक का इस्तेमाल कर सकते हैं 64 बिट में। तो इसीलिए आजकल सबसे ज़्यादा 64 बिट यूज किया जाता है, क्योंकि आजकल सभी ऐप्स एंड सॉफ्टवेयर की फाइल साइज बहुत ही बड़ा हो चुका है। जैसे कि आप लोग इस वक्त देख ही सकते हैं, किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर गेम्स का फाइल्स देख ही सकते हैं। उनका फाइल्स आप 5 GB, 2 GB या फिर 1 GB का आजकल फाइल्स हो रहा है। या फिर अगर आप मोबाइल्स में भी देख सकते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी गेम हैं जिनका फाइल्स 1 GB या फिर 2 GB तक का पहुँच चुका है। तो इसीलिए आजकल सबसे ज़्यादा 64 बिट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें हम लोग 8 GB रैम या फिर 6 GB रैम या फिर 10 GB रैम तक को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग 32 बिट को देखें तो 32 बिट में आप सिर्फ 4 GB रैम को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप अपग्रेड करने के लिए सोचेंगे तो अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप या फिर PC में 32 बिट है या फिर 32 बिट का आपका लैपटॉप या फिर PC का प्रोसेसर है तो उसको आप 64 बिट में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसे भी होता है, अगर आपका सॉफ्टवेयर 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है। मान लीजिए अगर आपका लैपटॉप या फिर PC 32 बिट का है तो उसमें आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर 64 बिट का है तो आप 32 बिट वाले PC या फिर लैपटॉप में 64 वाले सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर कह लो इंस्टॉल नहीं कर सकते। और ना ही अगर आपका लैपटॉप 64 बिट का है तो आप किसी भी 32 बिट वाले सॉफ्टवेयर को 64 बिट वाले PC या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है और इन दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर आपके लैपटॉप या फिर PC में 32 बिट का प्रोसेसर लग गया है तो आप उसको अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं 64 बिट में। तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो आजकल हर कोई 64 बिट इसलिए अपने लैपटॉप या फिर PC में प्रोसेसर लेता है क्योंकि 8 GB रैम या फिर 10 GB रैम या फिर 120 GB रैम तक को अपग्रेड कर सके आगे चल के। और आज का फाइल फोल्डर तो आप जानते हैं कितना बड़ा बड़ा होता है किसी भी गेम या फिर फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ चुका होगा कि 32 बिट एंड 64 बिट का क्या यूज होता है मोबाइल में और इन दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और आजकल आपको कौन सा लैपटॉप या फिर PC को परचेस करना चाहिए, 32 बिट वाले PC या फिर 64 बिट वाले PC को। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।